किया गया सब कुछ, मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। जब आज एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते, तो कल क्या मदद करोगे? क्या यही है हमारा भारत देश जिसमें हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या यही है बेटी बचाओ का नारा जो कि केवल राजनीतिक रैलियों में सिमट कर रह गया है? और कहां गई वो पल पल की रिपोर्ट पहुंचाने वाली मीडिया और वो यूट्यूबर जिन्होंने हैशटैग लखनऊ गर्ल कैंपेन चलाया था? और हमारे देश के नेताओं को केवल अफगानिस्तान की औरतों का दर्द तो दिखाई देता है, और अपने देश की बहन बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज इस वारदात को बताते हुए हमें बहुत शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि इतनी दरिंदगी भरी वारदात को हम बताना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर इस पर आते ही हैवानियत की सारी सीमाएं टूट जाती हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। 21 वर्षीय बहन साबिया सैफी को महज 4 महीने हुए थे सिविल डिफेंस ज्वाइन किए, और वह अपनी बड़ी हंसी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। परिवार को यह था कि बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। पर किस्मत का अजीब खेल देखिए, या तो यूं मान लीजिए उसके माँ बाप के सपने ज़्यादा दिन के नहीं थे। दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली साबिया सिविल डिफेंस में काम करती थी, और आखिर सवाल यह उठता है कि हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया? इस वारदात में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें उसकी महिला साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरासर के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस साबिया को ले गए थे। यह उस रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल रहा है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंका दिख रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी पूछताछ थी जो साबिया को इतनी दूर ले जाया गया। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उस सिविल डिफेंस ऑफिस में साबिया ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा रहस्य जान लिया था जिससे कि उसको इतनी दरिंदगी का सामना करना पड़ा। और इसमें बड़े अफसरों की खामोशी गहरा सवाल जरूर उठाती है। यह केस उसके अचानक बने पति के आत्मसमर्पण के आसपास अटका रह गया है। दिल्ली के जयपुर निवासी निजामुद्दीन ने दिल्ली पुलिस के पास आत्मसमर्पण करते हुए कहा उसने अपनी पत्नी साबिया की हत्या कर शव को सूरजकुंड पाली रोड पर फेंक दिया है। यहां तक कि पुलिस के पूछे जाने पर साबिया के परिवार ने तो साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई है, और निजामुद्दीन के पास भी कोई शादी का प्रमाण नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में निजामुद्दीन ने बताया कि उसको साबिया के चरित्र पर शक होने लगा था, और निजामुद्दीन भी सिविल डिफेंस में नौकरी करता था। इस केस में निजामुद्दीन को बचाव के लिए यूज किया जा रहा है, और इस केस में जरूर कोई ना कोई बड़ा नाम या कोई ना कोई बड़ी साजिश शामिल है, जिस वजह से बिकाऊ नेता बिकाऊ मीडिया चुप है। साबिया के माँ बाप का कहना है जिस रात यह घटना घटी करीबन 9 बजे साबिया का फ़ोन आया, और जब उन्होंने वापस फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, और सुबह पता चलता है कि साबिया की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी को झाड़ियों से बरामद की है। भाइयों और बहनों, मेरा बस ये कहना है, जब तक बहन साबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता है मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं। और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। अगर आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम ऑडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों, इस केस को हर जगह उठाओ कि यह कल को किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए हमेशा जिम्मेदार नागरिक बनो और अपना फर्ज निभाओ। जय हिंद। #जस्टिस फॉर साबिया।